से फाइटर्स देखे, बहुत से अदाकार देखे, लेकिन एक ऐसा शख्स भी आया जिसने मार्शल आर्ट्स को सिर्फ लड़ाई नहीं बल्कि एक फलसफा बना दिया। इसका नाम था ब्रूस ली। एक ऐसा इंसान जिसकी रफ्तार को कैमरा भी मुकम्मल तौर पर कैद नहीं कर पाता था, जिसके 1 इंच पंच ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया और जिसके अल्फाज आज भी करोड़ों लोगों को मुतासिर करते हैं। लेकिन सवाल यह है, ब्रूस ली आखिर था कौन और वो दुनिया का सबसे मशहूर मार्शल आर्ट्स आइकॉन कैसे बना? ब्रूस ली 27 नवंबर 1940 को सैन फ्रांसिस्को में पैदा हुए, लेकिन उनकी परवरिश का बड़ा हिस्सा हांगकांग में गुजरा। बचपन ही से ब्रूस ली आम बच्चों से मुख्तलिफ थे। वो जिस्मानी तौर पर मुतहर्रिक थे, अदाकारी में भी दिलचस्पी रखते थे और मार्शल आर्ट्स की तरफ भी उनका रुझान बढ़ता गया। उन्होंने विंग चैन कांग फू की तरबियत हासिल की, जहां उनके उस्ताद थे मशहूर मार्शल आर्ट्स मास्टर IP मैन। ये तरबियत उनकी जिंदगी का एक अहम मोड़ साबित हुई। मार्शल आर्ट्स से जुनून तक। ब्रूस ली के लिए मार्शल आर्ट्स सिर्फ तकनीकों का नाम नहीं था। वो अपने जिस्म, दिमाग और रफ्तार को मुसलसल बेहतर बनाने में यकीन रखते थे। वो घंटों ट्रेनिंग करते, दौड़, वजन उठाना, पिंचिंग, कनकिंग, स्पीड ड्रिल्स और मुख्तलिफ मार्शल आर्ट्स तकनीकों पर मुसलसल मेहनत। ब्रूस ली का मकसद सिर्फ मजबूत बनना नहीं था, वो चाहते थे कि इंसान अपनी जिस्मानी और ज़हनी सलाहियतों की आखिरी हद तक पहुंचे। बाद में ब्रूस ली अमेरिका वापस आए। यहाँ उन्होंने मार्शल आर्ट्स की तालीम देना शुरू की और मुख्तलिफ लोगों को अपनी तरबियत का हिस्सा बनाया। लेकिन ब्रूस ली रिवायती मार्शल आर्ट्स के कुछ उसूलों से मुतमईन नहीं थे। उनका ख्याल था कि फाइटर को सिर्फ एक मखसूस अंदाज में कैद नहीं होना चाहिए, और यही सोच आगे चलकर एक नए मार्शल आर्ट्स फलसफे की बुनियाद बनी। ब्रूस ली ने एक ऐसा फलसफा पेश किया जिसे इसका बुनियादी ख्याल था कि फाइटर किसी एक अंदाज का गुलाम ना बने, जरूरत के मुताबिक तकनीक अपनाओ। ब्रूस ली का मशहूर फलसफा था, यानी पानी की तरह बनना। पानी शक्ल बदल सकता है, रास्ता बदल सकता है, लेकिन अपनी ताकत नहीं खोता। यही सोच ब्रूस ली की जिंदगी का हिस्सा बन गई। मार्शल आर्ट्स के बाद ब्रूस ली ने फिल्मी दुनिया में अपनी शनाख्त बनाना शुरू की। उन्होंने ऐसी फिल्मों में काम किया जिन्होंने दुनिया भर में मार्शल आर्ट्स की मकबूलियत को नई बुलंदी दी। दी बंगूबास, फर्स्ट ऑफ फ्यूरी, वे ऑफ दी ड्रैगन, इंटर दी ड्रैगन। ये फिल्म ब्रूस ली को आलमी सतह पर एक सुपरस्टार बनाने में इंतहाई अहम साबित हुई। ब्रूस ली सिर्फ फाइटर नहीं थे, वो एक फलसफी भी थे। वो इंसान को अपने आप को समझने, खौफ से निकलने और अपनी सलाहियतों को दरियाफ्त करने की तरगीब देते थे। उनका मानना था कि इंसान को दूसरों की नकल करने के बजाय अपनी हकीकी शख्सियत को दरियाफ्त करना चाहिए। उनकी जिंदगी का पैगाम सिर्फ लड़ना नहीं था, बल्कि खुद को बेहतर बनाना था। लेकिन फिर 20 जुलाई 1973 को दुनिया को एक ऐसी खबर मिली जिसने लाखों लोगों को हैरान कर दिया। ब्रूस ली सिर्फ 32 साल की उम्र में दुनिया से रुखसत हो गए। उनकी मौत ने बेशुमार सवालात छोड़ दिए, लेकिन एक बात वाज़ेह थी, ब्रूस ली की जिंदगी मुख्तसर जरूर थी, मगर उनका असर बहुत बड़ा था। ब्रूस ली सिर्फ एक फिल्म स्टार नहीं था, वो सिर्फ एक फाइटर नहीं था, वो एक सोच था, एक फलसफा था, एक ऐसी आवाज जो इंसान को कहती है, अपनी हुदूद को पहचानो नहीं, अपनी हुदूद को तोड़ो। दुनिया ब्रूस ली को शायद इसके तेज मुक्के और कनकिस के लिए याद रखे, लेकिन इसकी असल ताकत इसके जिस्म में नहीं, इसके जहन में थी। ये थी कहानी ब्रूस ली की, एक ऐसे इंसान की जिसने सिर्फ मार्शल आर्ट्स नहीं बदले, बल्कि पूरी दुनिया के देखने का अंदाज बदल दिया।